श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथाष्टादशो अध्याय। हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। मैत्रेय उवाच तदेव माकरण्या जलेश भासितं महामनास्तद्विगणया दुर्मद हरेर्विदित्वा गतिमंग नारदाद रसातलम निर्विविशे त्वरान्विताः। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीयमानावनिम् अग्रदंष्ट्रयाः मुष्णन्तमक्षणाः स्वरुचो अरुणश्रियाः जहास चाहु वनगोचरो मृगा। वहाँ उसने विश्वाविजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहा, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया। आहेन में हयज्ञा महिम विमुंचनो रसौकसां विश्वासृजे अमर्पिता न स्वस्ति यस्यानयाममीक्षताः सुराधमासादित सुकराकृति। फिर बराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्वाविधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे शुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकता। त्वं न सपतनेर्भवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यासुरान् परोक्षजित त्वां योगमाया बलमल्प पौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुहृषुचाः। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है। रे मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। त्वयि संस्थिति गदया शीर्ण शीर्षण न्यस्मद भुजच्युतयाः ये च तुभ्यं बलिं हरन्तरिष्युः ये च देवास स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूला। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। सतुद्यमानो हरि दुरुक्त तोमरैर्दंष्ट्राग्रगाम गामुपलक्ष्याभीतां तोदम मृषिन्निर्गादम्बो मध्याद ग्राहता सुकरेणुर्यथेभ। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथिनी सहित गजराज। तम निसरंतम सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथाजसाः करालदंश्रु अस्निनी स्वनु अब्रवीत गतहरियां किं त्वसतां विगर्हितम्। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर ना देकर वे जल से बाहर आने लगी
तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम ना करने योग्य है। स गामुदस्तात् सलिलस्या गोचरे विन्यस्या तस्या मदधात् स्वासत्वम् अभिष्टुतुः विश्वासृजा प्रसूनेर्रापूर्यमाणो विबुधे पश्यतु अरे। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। परानुशक्तम तपनीयोपकल्पम महागदम कांचन चित्रदंसम मर्मान्य भीक्षणम प्रतुदंतम दुरुक्ते प्रचंड मन्यु प्रहसंस्तंभ भासे। तब श्री हरि जी ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था, तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान उवाच, सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगायुष्मदुधां मृगै ग्राम सिंहानना मृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्या वीरा विकथ्यनं तव गृह्णन्त्य भद्रः। श्री भगवान जी ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं, जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों अर्थात कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। एते वयं न्यासहरा रसौकसां गतह्रियो गदया द्रवितास्ते तिष्ठामहि यथापि कथंचिदाजौ स्तेयं क्व यामो बलिनोत्पाद्यः वैरम। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ से भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। त्वं पद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वाहा नुवस्वसतया आश्वनूह संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रु स्वकानां य स्वां प्रतिज्ञां नातीपि पर्त्या सभ्या। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर ना कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। श्री मैत्रेय उवाच, स्वधीक्षिप्तु भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारूलवनं क्रोधं क्रीड्यमानो अहिराडिव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। सृजन्वर्षिता स्वासामन्यु प्रचलितेन्द्रियाः आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्याहनद्धरिम्। वहाँ खींच कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठीं और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर
भगवान पर गदा का प्रहार किया। भगवास्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणुरप्सरसी अवंच्यातिरश्चिनो योगारूढ़ इवांतकम। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार से कुछ टेढ़े होकर अपने को बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेते हैं। पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तं भीक्षणसाहम् अभ्याधावधरी क्रुद्धा सरम्भादष्ट दशदम। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। ततश्च गदयारातिम दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभु आजघ्ने सा तु ताम सौम्या गदया कोविदो अहनत। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसके बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। एवं गदाभ्याम गुरविभ्याम हर्यक्षु हरिरेव च जिगीषया सुरन्रबधा वन्योन्यामभिजघनतु। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। तयोस पृथोस दिगमं गदाहतांगयो शतास्र वघ्राण विवृद्ध मन्यवयो विचित्र मार्गां शरतुर्जिगीषया व्याभादिलायामिव सुस्मिणोर्मृधा। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का भी क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दैत्यस्या यज्ञावयवस्याः माया गृहीत वाराः तनूर्महात्मनां कौरव्यामह्यां द्विषतोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागादृशिभिर्वृता स्वराट। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से बराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध कर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। आसन सौंडीर्मपीत साध्वसम कृत प्रतीकार महार्या विक्रमम विलक्ष्या दैत्यम भगवान सहस्रणीर्जगाद नारायणमादिशूकरम। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शूकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मोवाच एष ते देव देवानां घ्रिमूल भूपेयुषां विप्राणां सौरभीनां भूतानामप्यानागसाम आगश कृद भय कृदोष कृद स्मद्राधवरो असुरा अन्वेषण प्रतिरथु लोकान टतिः कंटका। श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी से कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं
तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुँचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकटंक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। मैनम मायाविनम दृप्तम निरंकुशम सत्तमम आक्रीडबालवदेव यथा आसी विस्मुत्थितम। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। मायावदेश वर्धित स्वाम बेलाम प्राप्य दारुणम स्वाम देव मायामास्थाय ताव जग्गहया घमच्युतः एव। हे अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। ऐसा घोरतमा संध्या लोक संवट करी प्रभु उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जय जय मावह। प्रभु देखिए, लोकों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। अधुनैसु अभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको हैगात शिवाय न सत्वं सुहृदामासु निस्तर दुस्तरम। इस समय अभिजित नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य को मिटा डालिए, निपटा दीजिए। इष्टया त्वां विहितं मृत्युमये मासादिता स्वयं विक्रमयेनं मृदे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुँचा है। आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे हिरण्याक्षवधे अष्टादशो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ अष्टादशो अध्यायः संपूर्णः।